2003 की दिवाली, जब पूरा देश रोशनी में डूबा था। उस रात एक छोटे से गांव में ऐसा अंधेरा उतरा जो आज तक नहीं छटा। राजस्थान के उस शांत गांव में सदियों पुराना एक शमशान था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह जमीन केवल मृत आत्माओं की शांति के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन गांव के मुखिया ने इसे अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया। उसने दिवाली की रात वहीं अपने नए मकान की नींव रखने का फैसला किया। उसका तर्क था, जमीन बेकार पड़ी है, गांव को विकास चाहिए। नींव रखते समय अचानक तेज हवा चली, दीपक एक साथ बुझ गए। इसे संयोग समझ लिया गया, मगर असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। अगले ही दिन एक मजदूर रहस्यमय हालात में मृत मिला। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, डॉक्टरों ने इसे अचानक हृदय गति रुकना बताया। फिर एक हफ्ते में 2 और मौतें। सबका एक ही संबंध, वे उस निर्माण में शामिल थे। गांव में दहशत फैल गई। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों ने अजरी लकड़ियों की गंध महसूस की, जैसे श्मशान फिर जीवित हो उठा हो। पशु बेचैन रहने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे। मुखिया ने इसे अफवाह बताया, लेकिन जब उसके अपने परिवार का जवान बेटा बिना किसी बीमारी के अचानक गिर पड़ा, तब सवाल उठने लगे। मेडिकल रिपोर्ट फिर वही, स्पष्ट कारण नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत के कई गांवों में श्मशान भूमि को पवित्र और संवेदनशील माना जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार ऐसी जगहों से जुड़ी मान्यताएं पीढ़ियों के अनुभव और सामूहिक स्मृति का हिस्सा होती हैं। जब इन्हें अनदेखा किया जाता है तो सामाजिक भय और तनाव वास्तविक त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। क्या यह सच में कोई अलौकिक शक्ति थी, या डर, तनाव और अफवाहों ने लोगों की जान ली? सच्चाई आज भी अनसुलझी है, लेकिन उस दिवाली की रात ने गांव को एक सबक दे दिया। कुछ जमीनें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वे इतिहास, आस्था और अदृश्य भय की परतों से बनी होती हैं। और जब इंसान रोशनी के घमंड में अंधेरे को ललकारता है, तो कभी-कभी अंधेरा जवाब जरूर देता है।